नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो गया है 2024 का और आप लोग सभी जानते हैं कि इस बार का पेपर का लेवल जो था वो टफ़ था। टफ़ रहा है पेपर। आयोग ने अपना पूरा बदला लिया है इस बार एस्पिरेंट से। और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अजीब से क्वेश्चन थे जो अमूमन पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चन। उन सबसे पैटर्न थोड़ा अलग था। इस बार पेपर का लेवल टफ़ था, लेंथी क्वेश्चन थे, जिससे क्या हो रहा था कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा था और एस्पिरेंट्स के पास समय का अभाव रहा, जिससे उनके कुछ क्वेश्चंस भी छूट गए। ओके, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि कुछ जो ईज़ी क्वेश्चन थे वो आपके छूट गए होंगे। बाद में आपको समझ में आया होगा कि अरे ये तो ईज़ी क्वेश्चन थे जो हम छोड़ के चले आए या हमसे गलत हो गए। तो पेपर थोड़ा लेंथी था, टफ था। और जो जो पहले से क्वेश्चन जो पूछे आते जा रहे थे उनसे क्वेश्चन कुछ हट के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार अगर आपने पेपर देखा होगा तो पॉलिटी कह सकते हैं और साइंस ये कुछ ईज़ी था। ज्योग्राफी क्वेश्चन काफ़ी लीक से हट के आए थे इस बार। जो आपका एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट में हम लोग जो डेट वगैरह सॉरी जो एक्ट वगैरह होते हैं उनका याद करते हैं। ज़्यादातर पूछा जाता है कौन सा एक्ट कब आया था, ठीक है? कौन सा प्रोजेक्ट कब आया था, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह ये सब है। तो ये भी आपका बिल्कुल अलग था पेपर। इस बार थोड़े कॉन्सेप्ट पूछे गए थे जो एनवायरनमेंट में, ठीक है? एनवायरनमेंट में और इसके अलावा आपने देखा होगा जो डेज़ पूछे जाते हैं, तो डेज़ में आपको सीक्वेंस में लगाना था, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब क्वेश्चन वही थे, बस घुमा के पूछा गया था और थोड़ा लेंथी पूछा गया था, जिसमें आपको टाइम लगे और आप क्वेश्चन में उलझे रहें और आपका पेपर छूट जाए। इस तरीके का पेपर था। तो अमूमन सभी का एक जैसा पेपर हुआ है। सभी का एक जैसा पेपर हुआ है, तो आप वेट कीजिए इसकी ऑफिशियल आंसर की का। अगर 1 दो दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, आप उसे मिला के देखिए कि वैसे तो आप लोगों ने मिला ही लिया होगा कितना स्कोर हो रहा है कितना नहीं हो रहा, लेकिन एक बार ऑफिशियल से मिला लेंगे तो सही रहेगा। इस बार देखो करंट का पोर्शन अच्छा खासा पूछा था। करंट भी इस बार इन्होंने लेंदी कर दी थी। एक साथ दो जो है कथन पूछे जा रहे थे और वो भी थोड़े लेंदी थे, जिससे सॉल्व होना, एक सॉल्व हो रहा था दूसरा सॉल्व नहीं हो पा रहा था। इस तरीके की अमूमन घटनाएं सबके साथ में थी। तो अगर बात करें इसकी सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर कितना रह सकता है अगर पिछले कट ऑफ को देखें, और पिछली बार वैकेंसीज भी ज़्यादा थी। इस बार और पहले जो पेपर जो होते रहे हैं वो अमूमन एक तरीके से जो स्टैंडर्ड था यूपीपीसीएस का जो चल रहा था पिछले 3-4 सालों से, वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे थे। इस बार क्या है, बदलाव हुआ है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। लेकिन मेरा तो मानना है, मैंने जो 4 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है, तो मुझे लगता है कि स्कोर अगर आपको 80 के आसपास है तो आप अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जनरल। क्योंकि पोस्ट अगर ज़्यादा है, जैसा बताया जा रहा है 900 प्लस पोस्ट हैं, तो फिर 80 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, लेकिन आप इसको मान के चलिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 डेढ़ महीना आप खराब भी करते हैं, आप 30-35 दिन इसी चक्कर में रहते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी के 78 हैं या 77 हैं, ठीक है, किसी के 82 हैं, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका होगा तो हो जाएगा। आपका क्या नाम है, ये समय बचेगा जो भी 30-35 दिन आपके पास हैं अभी, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। मेरे हिसाब से आप लगभग 35 से 40 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप अपना यूज़ कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा। नहीं होगा तो आपकी आगे प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ओके। और जिनका नहीं, अब आप ये देखिए कि इस पेपर से आपको ये अंदाजा लगाना है कि आने वाला आपका आर ओ यारो कैसा होने वाला है और आपको क्या पढ़ना है। पहली बात तो करंट के लिए शॉर्टकट ना लें। करंट अफेयर आप पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ें। मंथली मैगजीन लें, मोटी वाली, अच्छे से पढ़ें। चाहे वो विजन आईएएस का आप मैगजीन लें या फिर किसी भी दृष्टि आईएएस की आती है, क्रॉनिकल आती है, कोई भी मैगजीन मोटी वाली लें, अच्छे से उसको पढ़ें। मंथली 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 वाइज पढ़ें, उसके नोट्स खुद बनाएं। ओके, किसी और पे डिपेंड ना रहें कि नहीं यूट्यूब से देख लेंगे, कहीं और से देख लेंगे। अरे भाई खुद ही बना लो यार, बनाते रहो। मंथली मैगजीन लेते रहो। अभी भी 3 से 4 महीने, 3+4 मंथ हैं आपके पास आर ओ के लिए, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन लगभग हम लोग मान सकते हैं कि 3 से 4 महीने हैं। स्टैंडर्ड बुक लो, उनसे पढ़ो। हाँ, लूसेंट वगैरह ये होता है कि आप रिवीजन करने के लिए एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टैंडर्ड बुक के आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यूपीपीसीएस के लिए भी और आर ओ के लिए भी। इस बार जो आर ओ का एग्जाम हुआ था, जो आउट हुआ था, वो भी थोड़ा लेंदी था, हटके था पिछले जो आर ओ से होता आ रहा था, ठीक है। इस बार तो इन्होंने तो पूरी पिक्चर ही रिलीज़ कर दी है। तो ठीक है, जैसा आयोग चाह रहा है वैसा करेगा, तो हम भी अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से तैयार करेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए। टाइम टू टाइम करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ते रहिए। शॉर्टकट का और लास्ट जो नहीं, ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं जो लास्ट में रहते हैं कि नहीं यार 10 दिन में हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे 1 साल का। भैया कुछ नहीं होता, ठीक है। अब सब हौच पौच हो जाता है, ये आप मानते होंगे। आप इधर से पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इधर पढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन उधर पढ़ रहे हैं, फिर दोनों मिक्स हो जाते हैं और जब क्वेश्चन पेपर में आता है तब तो हमको कुछ और समझ में आता है। ओके। तो करंट अफेयर प्रॉपर पढ़नी है तो मंथली मैगजीन लीजिए बढ़िया सी, उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, या डेली डेली आप कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए, सबसे बेटर है करंट अफेयर पढ़ने का। और करंट अफेयर की ही वजह से इस बार भी देखा, अपने एग्जाम में देखा होगा, करंट अफेयर बहुत टफ लेवल का था। लेवल टफ नहीं था, क्वेश्चन पूछने का तरीका टफ था। अब जैसे हम लोग जो है एक्सरसाइजेस पढ़ते रहते हैं कि शक्ति, मैत्री, ये सब किन के साथ होती है, ठीक है, काजिंद, ये सब कौन अभी तक क्या करते हैं हम लोग, काजिंद, जैसे काजिंद है, ठीक है, एक्सरसाइज, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कौन से 2 देश हैं इनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इस बार क्या पूछा गया है कि ये भाई कौन से महीने में हुई है, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी। अब इतना कौन याद करता है। ओके, हो सकता है कुछ लोग होंगे जो याद करते होंगे, लेकिन इतना किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। डेज़ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अब डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। नहीं, अब उनमें सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ओके, तो इस तरीके से पैटर्न में जो चेंज हुआ है उसकी उसी के अनुसार अब आपको अपने स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा। बाकी आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में।